हम लोगों की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, आपको पहली प्रॉपर्टी बोलती है अगर किसी को भी मैं ए से बी में इंटीग्रेट करूंगा किसी भी फंक्शन को, सपोज अगर एफ एक्स हम लोग ले रहे हैं, तो इसकी जो हमारी जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी अगर सेम लिमिट्स में इंटीग्रेट करूंगा किसी और फंक्शन को। अगर x हमारे पास एक फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं 1 से लेकर 2 के बीच में, तो अगर सेम मैं 1 से 2 के बीच में y को इंटीग्रेट करूं, z को इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू z, y को y के रिस्पेक्ट में, t को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो सबकी जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, हमारी सेम ही आएगी। इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हो कि सपोज 2 से लेकर 3 के बीच में मैं x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो हमारा हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, 2 से लेकर 3, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 27 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19, तो 19/3 आ गया। इसी की तरह आरत जिसका क्या बोल रहा है कि लिमिट हमारी सेम है, फंक्शन हमने चेंज कर दिया। फंक्शन चेंज करने का मतलब है कि वेरिएबल चेंज कर दिया हम लोगों ने, इसके अंदर x के जगह क्या आ गया, y आ गया। y स्क्वायर को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो कितना हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3, 2 से 3 तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 27 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 19/3। तो हमारे जो फंक्शन की जो वैल्यू है डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर सेम लिमिट्स में मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो उस केस में हमारी जो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्लियर है ये चीज? सर dx कहाँ dx लिखा है, गलती से लिख दिया, सॉरी, ये y होगा। अगर सेम वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स सॉरी इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, हमारा सेम ही रहेगा। दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये बोल रहा है कि कभी भी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा किसी भी फंक्शन को a टू b एफ एक्स डी एक्स, सो हमने क्या करा है यहाँ पे लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, a टू b को मैंने लिख दिया बेटा b टू a लिख दिया, a टू b क्या हो जाएगा हमारा b टू a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से डिफरेंस क्या आ सकता है आपका, माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब पहले वाले को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू प्रोड्यूस करेगा एफ बी माइनस एफ ए, और राइट वाला क्या प्रोड्यूस करेगा वैल्यू एफ ए माइनस एफ बी, तो दोनों में क्या आ रहा है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है। ये पहली दोनों प्रॉपर्टी कहीं यूज होती नहीं है बट पढ़नी जरूरी है क्योंकि सिलेबस में गिवन है तो वाइवा के अंदर आ सकती है। तीसरी वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी काम की है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ए टू बी का मतलब एक जो एग्जांपल ले लेते हैं कि ए हमारा सपोज 1 है और जो बी है वो 3 है, तो 1 से लेके 3 के बीच में मैं इस इंटरवल को पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं, सपोज मैं लिख सकता हूँ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। हम लोग ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, सी कोई भी इसके बीच का एक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें 1 से लेके 3 में, तो सेम आंसर प्रोड्यूस करेगा 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों को सॉल्व करके देख लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब बाय 3, 1 से लेके 3 में इंटीग्रेट कर रहे हैं, 27/3 माइनस 8/3, तो कितना आ जाएगा 19/3 आ जाएगा। राइट साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे जगह एक्स क्यूब बाय 3, 1 से लेके 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, 2 लेके 2 to 3, तो पहले वाला जगह हमारा, हाँ बेटा 27/3 माइनस सॉरी 1/3, ठीक है, तो ये हमारा 26/3 आ जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में 2 था ना, तो हमारा हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3 प्लस 27/3 माइनस 8/3, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, -1 प्लस 27 26/3 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो दोनों तरफ हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। अब ये तो सिर्फ थ्योरेटिकली हम लोगों ने करा, अब एक्चुअल में जो इसका क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इस टाइप का किस टाइप का आएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन आता है वो हमारा हमेशा मॉडुलस वाला ही आता है। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा 3 से लेके 8 में, मॉड ऑफ x माइनस 5। अब 5 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो ये हमारा क्या देगा, पॉजिटिव वाली देगा, और 5 से कम पुट करूंगा तो क्या देगा, ये नेगेटिव देगा। नहीं भाई, वो मुझे पॉजिटिव देगा क्योंकि मॉडुलस है, पर मॉडुलस हमारा चेंज कहाँ हो रहा है वो हमें निकालना है। तो मॉड में कभी भी कोई भी नंबर गिवन हो उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जिससे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 हमारे इसी इंटरवल के बीच में ही है, सो हमारा जो इंटरवल है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा बेटा 3 से लेके 5, और दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा 5 to 8 हो जाएगा। अब पहला वाले में आपका फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस 5 है, 3 to 5, यहाँ पे पहले वाले की लिमिट क्या बेटा 3 से लेके
3 से 5 की वैल्यू इसके बीच में पुट करूंगा अगर मैं, तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। x की जगह 4 पुट करके देख लो तो फंक्शन नेगेटिव आ जाएगा, तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दूसरे में 5 to 8 में अगर मैं कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ x माइनस 5 में, 5 to 8 के में 6 पुट करता हूँ अगर मैं, नहीं बेटा, जब हम लोग यहाँ पे ब्रेक इसलिए करा कि मॉड हटाने के लिए, क्योंकि मॉड में इंटीग्रेशन पढ़ी नहीं आपने कोई भी, इसलिए मॉड के अंदर नंबर को इक्वल टू 0 पुट कर दिया और लिमिट को स्प्लिट कर दिया हमने। x माइनस 5 है, x माइनस 5 to 8 में है, अगर 6 पुट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, तो यहाँ पे हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा 3 से लेके 5 तक। अगले वाले हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा 5 से लेकर 8 तक। सॉल्व कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो हमारे पास हो जाएगा 25 बाय 2 माइनस 25 माइनस लोअर लिमिट पुट करो, 3 पुट करेंगे तो 9 बाय 2 माइनस 15। आगे सॉल्व करो, अब 8 पुट करेंगे तो हमारे हो जाएगा 64 बाय 2 माइनस 8 5 40 माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट कितनी हमारी 5, 25 बाय 2 माइनस 25। इसको सॉल्व कर लेना, पूरे को आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? कहाँ पे माइनस? हाँ, एक यहाँ पे बाहर हमारा माइनस था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सॉल्व कर लेंगे इसको। माइनस 25 बाई 2 प्लस 25 प्लस 9 बाई 2 माइनस 15 प्लस 64 बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा? 32 माइनस 40 माइनस 25 बाई 2 प्लस 25 माइनस 25 बाई 2 और माइनस 25 बाई 2 कितना हो जाएगा? ये 25 माइनस 25 प्लस 25 से कैंसिल हो जाएगा ये। फिर है हमारे पास ये 25 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 57 57 माइनस 15 42 42 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 प्लस 9 बाई 2 13 बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज? सिंपल सा है हमारे पास कि कभी भी मॉड के अंदर कोई भी नंबर आएगा उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और जो हमारी जो लिमिट है वो हमारी ब्रेक हो जाएगी। ऐसा ही इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज हमें इंटीग्रेट करना है बेटा 0 से लेके 4 के बीच में x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। मिसलेनियस में जाओगे तो 3 नंबर आ जाएंगे इसी के फॉर्म में। सो पहले वाले को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो क्या देगा बेटा? वो प्रोड्यूस करेगा x इक्वल टू 1। दूसरे वाले को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2। तो हम लोग इंटीग्रेट कहाँ पे कर रहे हैं? 1 से लेके 4 में इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ पे है? 1 से 4 है, 0 टू 4 है, 0 टू 4 है। और ब्रेक कहाँ पे हो रहा है? एक 1 पे हो रहा है और 2 पे हो रहा है। तो एक तो हो जाएगा हमारा ये 0 से 1, दूसरा इंटरवल क्या बन जाएगा मेरा? 1 से 2, और तीसरा इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा? 2 से लेके 4 तक। अब ऊपर की तरफ देखेंगे हमारा हो जाएगा x माइनस 1 है और दूसरा वाला कितना है? x माइनस 2 है। अब 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, वो क्या है? 0.5। 0.5 x माइनस 1 में पुट करो तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, तो इसके बाहर माइनस आ जाएगा। x माइनस 2 में पुट करूंगा 0.5 तो क्या आएगा? तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये आपके पास 0 से 4 तक हमें इंटीग्रेट करना है। पहले वाले को इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू 1 आई, दूसरे को पुट करा तो क्या आ गया? 2 आ गया। तो कितने इंटरवल बन गए? 3 इंटरवल बन गए ना, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 4 बन गए ना 3 इंटरवल। तो 3 इंटरवल हमने बना लिया यहाँ पे। पहला इंटरवल था हमारा 0 to 1, इसके बीच में मैंने एक वैल्यू ली 0.5, इसके अंदर पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा। 0.5 दूसरे वाले पुट करेंगे तो वो भी क्या आएगा हमारा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए दोनों के बाहर हम लोगों ने क्या डाल दिया? माइनस डाल दिया। अब इसके बाद हमारा अगला क्या है? 2 to 1 to 2, 1 to 2 में कोई वैल्यू पिक करो। 1.5, तो 1.5 को जब मैं x माइनस 1 में पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। 1.5 को x माइनस 2 में पुट करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2। अब 2 to 4 में, 2 to 4 के बीच में 3 नंबर ले लेते हैं। 3 को x माइनस 1 में पुट करेंगे तो कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। और 3 को अगर x माइनस 2 में पुट करेंगे तभी भी क्या आ जाएगा? वो पॉजिटिव हमें दे देगा। और हर जगह साथ में पीछे हमें dx भी लिखना है। अभी सॉल्व करने से पहले, इंटीग्रेट करने से पहले सॉल्व कर लो ब्रैकेट को। ये माइनस एक्स प्लस 1
माइनस एक्स प्लस टू, दूसरे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा ये x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, 2 to 4 x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू dx। अब सबसे पहले वाला जो है हमारे पास 0 to 1 में, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री, 1 to 2 x माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस वन प्लस टू कितना हो जाएगा 1, x प्लस एक्स हमारा कितना हो जाएगा 2x माइनस थ्री dx, 2 से लेके 4 तक आ जाएगा। ये इंटीग्रेट करो सबसे पहले वाले को, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, कहाँ पे 0 to 1 में। दूसरा वाला हमारे पास x है 1 से 2 में, 2x माइनस थ्री हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इंटीग्रेट करना है इसको 2 से लेके 4 के बीच में। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे काव्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह क्या पुट करना पहले 1, तो हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट कितना है 0, फिर x के अंदर पुट करना है हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे अपर लिमिट 4 है तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 थ्रीजा अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट, 2 स्क्वायर 4, 2 थ्रीजा 6। तो सबसे पहले वाला हमें प्रोवाइड करेगा 2 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस माइनस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ रहा है, अच्छा 1 भी है, ठीक है तो 9 आ जाएगा। ये रही है, तो अब यही सेम क्वेश्चन हमारा एग्जाम में चेंज हो क्या सकता है, प्लस x माइनस थ्री कर देगा 0 to 4 के बीच में, तो आपका एक और इंटरवल आगे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो मिसलेनियस में सेम हमारा क्वेश्चन ऐसा है, उसके अंदर वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अगला हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें P3 लिखा हुआ है क्योंकि आपका वो स्टार्ट हो रहा है P0 से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारी A to B fx dx। अब A to B fx dx है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जब A to B fx dx हो रहा होगा तो इसको हम लिखते हैं बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स की फॉर्म में ये आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे समझ आएगा क्यों अब और क्यों यूज करना है। इसी के इन पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पे A को 0 पुट कर दूंगा बेटा तो हमारा क्या हो जाएगा 0 to B हो जाएगा हमारा। अब 0 to B अगर मैं लिख दूंगा इसको तो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 0 प्लस बी, तो B बचेगा तो क्या बन जाएगा ये B माइनस एक्स बन जाएगा। क्लियर है ये। अब ये प्रॉपर्टी यूज कब करनी है, ये प्रॉपर्टी हम लोग तब यूज करते हैं जब भी हमारे पास लिमिट 0 to पाई, 0 से पाई बाय 2 ऐसे केसेस जब भी हमारे पास आ रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग उसको यूज करते हैं। या एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है हमारा जिसमें यहाँ पे आ रहा है 0 to a रूट एक्स रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, रूट ऑफ एक्स है सॉरी, ये हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 347, नया एडिशन है पुराना है, ये पुराना एडिशन, नई वाले जो भी एक्सरसाइज हुई हमारी 7.11 है, 7.11 में 17 क्वेश्चन सेम है जो मैंने अभी आपको बताया पीछे 7.11 और नए एडिशन में 7.10 है। तो 0 to a रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेट क्या करें, 0 to a जा रहे हैं तो जब भी 0 to a 0 to पाई 0 to पाई बाय 2 है वो सारे केसेस सेम है हमारे। सेम क्या करना है उसमें, x की जगह क्या पुट करना है, राइट साइड है b माइनस एक्स। तो जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है इसको पहले से मार्क कर लो 1, x को मुझे किससे रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं b माइनस एक्स, यहाँ पे a है तो x को किससे रिप्लेस करेंगे b माइनस एक्स a माइनस एक्स से। तो प्रॉपर्टी लगाओ, ये जगह 0 to a, x की जगह क्या पुट करना है a माइनस एक्स,
x की जगह पुट करना है हमें a माइनस एक्स, x की जगह पुट करना है हमें a माइनस एक्स, तो ये जगह 0 टू a माइनस एक्स प्लस ये हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ x बच जाएगी। अब ये जो आ गया सॉल्व करने का, इसको मार्क कर लेंगे 2। अब गिवन इक्वेशन जो थी उसको मैंने 1 मार्क कर था, और यहाँ पे क्या हमारा 2, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो 1 प्लस 2। लेफ्ट साइड पे i प्लस आई हमारा कितना हो जाएगा 2i, डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे आपस में इक्वल हो गए, कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 dx, 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x, तो 2i कितना हो जाएगा हमारा a, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी a बाय 2 आ जाएगी। समझ आ गया? जब भी किसी भी क्वेश्चन में 0 टू a, 0 टू पाई, 0 टू पाई बाय 2, वो सारे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सब में x के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे हम लोग। जैसे अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 7.11 का i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। अब 0 टू पाई बाय 2 जा रहा है तो x की जगह क्या पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स से, 0 टू पाई बाय 2। क्या बेटा प्रॉपर्टी लिख दो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको मार्क कर लो 2 और ये हमारे पास 1 है। दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करो। मानो कुछ समझ आ रहा है? दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे 0 टू पाई बाय 2, डिनोमिनेटर जो है वो दोनों केसेस में हमारा सेम है, तो हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, न्यूमरेटर में आ रहा है हमारे पास रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, सेम आ गया ऊपर नीचे, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, सो हो जाएगा 2i 0 टू पाई बाय 2 1 dx, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x 0 टू पाई बाय 2 तो i की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी पाई बाय 4 आ जाएगी। हाँ ऐसे केस में डिनोमिनेटर सेम ही आ रहा होता है। अब ऐसे ही हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है। अब सॉल्व करते हैं 12th वाला क्वेश्चन। 12th में बोल रहा है बेटा 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। दोबारा 0 टू अपर लिमिट जा रहा है तो x की जगह क्या पुट करेंगे पाई माइनस एक्स, this becomes I is equal to 0 to pi minus x dx upon 1 plus पाई पे एंगल चेंज होगा नहीं तो साइन 180 माइनस थीटा सेम रहेगा हमारे पास साइन एक्स, इसको 2 मार्क कर लो। उसके बाद क्या करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को आपस में ऐड कर लो, तो i प्लस आई 2i 0 टू पाई, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे हमारे पास x है और न्यूमरेटर हमारे पास पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 2i इज इक्वल टू पाई बाहर आ जाएगा 0 टू पाई dx अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स।
अब राइट साइड पे इसको सॉल्व कैसे करें, 1 प्लस साइन एक्स को? हाँ जी, फैक्टराइज, रैशनलाइज कर लेंगे इसको हम लोग। रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वजह से हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लीजिए, तो डिनोमिनेटर सेपरेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, दूसरा वाला हो जाएगा हमारा tan x सीकेंड x dx। I इज इक्वल टू पाई बाई 2। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल हमारा कितना हो जाएगा, tan x माइनस tan x सीकेंड x का हो जाएगा हमारे पास सीकेंड x। इंटीग्रेट कहां से करना है, 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan पाई माइनस सीकेंड पाई माइनस tan 0 माइनस सीकेंड 0। tan पाई 0 हो जाएगा, सीकेंड पाई कितना होगा, cos पाई कितना होता है, cos पाई माइनस 1, तो ये हमारा कितना होगा, ये भी माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, tan 0 माइनस सीकेंड 0 0 होता है, सीकेंड 0 0, cos 0 1 होता है, तो सीकेंड 0 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2, जिसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी सेम ही हमारी 0 टू a 0 टू पाई 0 टू पाई बाई 2। हर केस में क्या करना है, x को पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई माइनस एक्स से अपर लिमिट माइनस x कर देंगे इसको। ठीक है, सो आपको एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन कौन सा आप कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। मॉड वाला की बुक खोलनी पड़ेगी सर, है ही नहीं, गुड, वेरी गुड। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोबारा से हमारा मॉड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा 0 टू 2, रीड करना प्रभ। 9th क्वेश्चन, हाँ, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स है, क्या करा जाए, मल्टीप्लाई करके भी नहीं होगा। अब 0 टू, अगर 0 टू ए वाला पढ़ रहे बार बार, तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि x की जगह हम लोग 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। अब उसकी जगह x की जगह मैं 2 माइनस एक्स पुट करता हूं, 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स डी एक्स। हमारे पास हो जाएगा बेटा 0 टू 2 माइनस एक्स, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास रूट एक्स। मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, 0 टू 2 रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2। इंटीग्रेट कर लो इसे, एक्स की पावर हाफ है, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 और इंटीग्रेट कहाँ कर रहे हैं इसको हम लोग, 0 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, बाकी सब केसेस में ऐड करना पड़ता है, यहाँ दोनों केसेस को ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे आपको डायरेक्टली सॉल्व हो गया, यहाँ पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन में, पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी बेटा इस वाले क्वेश्चन में, इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे आप, पावर जो है ना रूट में आ जाएगी, 2 रूट 2 4 रूट 2 ऐसा आएगा इसका आंसर। चलो जी, मैं भी यही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो पहले इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में, ये हो जाएगा x की 4/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2, ये 5 है नीचे। इंटीग्रेट करें बेटा 0 से 2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट है इसकी हमारे पास 2, तो x की जगह पुट करेंगे 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5, 2 की पावर 5/2, नीचे लोअर लिमिट 0 तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस बिकम्स 4 की पावर 3, 2 की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 2। अब ये हुआ कैसे,
2 की पावर 3/2, 2 क्यूब की पावर हाफ हो जाएगा, 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा ये 2√2 आ जाएगा। और ऐसे 2 की पावर 5/2 है, 2 की पावर 5/2 का मतलब कि हम लोग 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर 1/2, तो पेड़ निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4√2 के इक्वल आ जाएगा। कौन सा? नहीं सर, मार्क्स नहीं मिलेगा ना बेटा, छोड़ दो तुम पूरा ही दो स्टार्टिंग से ही, छोड़ने को क्या है, छोड़ने की लिमिट थोड़ी है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी गलत है, क्यों है? क्योंकि उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एलसीएम कितना है 15, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ये 40√2 माइनस 24√2, 16√2 अपॉन में 15, ये आंसर आ जाएगा। तो छोड़ने को ऊपर कहीं भी जोड़ दो, नंबर ही तो कट रहे हैं बस, नंबर ज्यादा लागे करना ही क्या है। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारा 12 हो गया, 13th वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, दोनों अभी पहले करते हैं 16th हमारे पास है 0 to पाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसमें, log ऑफ 1 प्लस cos x। अब 0 to पाई है तो कौन सी फॉर्म लगेगी, 1 पाई माइनस एक्स की जगह पुट करेंगे पाई माइनस एक्स की जगह log ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। पाई पे एंगल चेंज होता है? नहीं होता, लेकिन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो वहां पे माइनस कॉस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर लो, हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 0 to पाई log ऑफ log a प्लस log b की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, log a माइनस log b, जिससे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 0 to पाई log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 2 log साइन एक्स, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया log साइन एक्स। हाँ बेटा बोलो, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने यहाँ यूज करी है log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो आ गया 0 to पाई पे चला गया ये, सो हमें इंटीग्रेट करना है किसको, 0 to पाई log साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जब 0 to पाई अप्लाई करेंगे, x की जगह पे अगर हम पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास ये साइन पाई माइनस एक्स दोबारा से साइन एक्स देगा, जो कि हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, एक इवन फंक्शन फॉर्म करेगा। तो जब भी इवन फंक्शन हमारा फॉर्म करेगा तो लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी, तो 0 से पाई/2 हो जाएगा, और फंक्शन जो है हमारे पास डबल हो जाएगा, तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ log साइन एक्स dx। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद जो आपका लेफ्ट वाले पेज पे एग्जांपल है, पुरानी वाली बुक में एग्जांपल नंबर 36 है, यहाँ तक करने का पूरा जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा सेम एज इट इज इसके बाद आएगा, वो आपने इसके आगे प्रोसीड करना है। क्लियर है ये चीज?